7 साल हो गए मन की बात। अरे लोगों के मन की बात भी एक बार सुन लो, क्यों नहीं सुन रहे? वो आए और समस्या का निदान करें, लेकिन वो समस्या के बारे में नहीं सोच रहे। वो चाल चलने के बारे में कि इस आंदोलन को कैसे निकाला जाए। 26 जनवरी की घटना करवा दी, 28 जनवरी की करवा दी, अभी भी और कुछ करवाएंगे। हम तैयार हैं, हमें पता है वो कोई ना कोई चाल चलेंगे। अरे ऐसा होता है क्या? परिवार में जब आप आते हो, आपने कहा ये देश उनका परिवार है और वो देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी इस देश के मुखिया हैं। उन्हें परिवार की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, ना कि परिवार की दो फाड़ करने के बारे में। बीजेपी को वोट मत दो। बीजेपी खुद यह चाह रही है कि बीजेपी को वोट ना मिले। बीजेपी पार्टी 2 लोगों ने हाईजैक कर ली है। बीजेपी के आप किसी भी मंत्री से अकेले में पूछिए, नरेंद्र तोमर जी 11 बार की वार्ता विफल रही। क्यों रही? किस लिए आते थे वो? क्योंकि वो उनके पास पावर ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। डिसीजन लेके आए। कृषि मंत्री का डिसीजन होता है किसान। कृषि मंत्री किस क्षेत्र में काम करेगा? किसानों के लिए ही करेगा ना। वो किसान समस्या लेके आए, ये है तो तुरंत कृषि मंत्री को सॉल्व कर देनी चाहिए। तो हकीकत में किसान इस देश का मालिक है और पहली बार 70 साल में मालिक ने आदेश दिया है, भाई ये बिल वापस ले ले। और आदेश कभी वापस नहीं होते। कितने लोगों को जेल में डालोगे? 100 करोड़ लोगों को डालोगे? डाल के देखो। हम जाने को तैयार हैं भाई, लेकिन हिम्मत चाहिए। कलेजा जो होता है ना, वो माँ के पेट से आता है, ठीक है, कहीं बाजार में नहीं बिकता। और ये किसान जो है ना, ये धरती माँ का सीना चीर के और इतना अनाज पैदा करता है कि इस देश के हर देशवासी को शाम को भूखा नहीं सोने देता। और समस्या का हल नहीं दिखेगा तो यहाँ इतने दिन तक हम क्यों रुकेंगे? 100% निकलेगा। आप आज ये मेरी बात लिख लीजिए कहीं भी कि ये आंदोलन इस देश की व्यवस्था को बदलेगा। इस देश के हर नागरिक के लिए ये आंदोलन बहुत ज़रूरी है। इस आंदोलन से इस देश के हर नागरिक को फ़ायदा होगा, सिवाय हम दो हमारे दो के, वही चिंतित हैं। अदरवाइज़ उसके अलावा जो बीजेपी में है वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि आंदोलन चलता रहे ताकि देश को बचाया जा सके। आप जाके एक बार उनसे पूछिए, देखिए हो तो डरे हुए हैं, तभी तो मीडिया में बंद करवा रहे हैं कि ज़्यादा बहस ना हो। अपने घर के अंदर घुसे हुए हैं कि किसी तरह उस डर को दबा दें। डरा हुआ आदमी ही अपने आप को शान से दिखाता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। कभी देखिएगा तो बार बार किसानों की बात क्यों नहीं करे? कभी किसानों को देशद्रोही बता रहे थे, कभी आंदोलन जीवी, अब ये किसान हो गए, कभी इनको मुट्ठी भर किसान बताया। वो हमसे ज़्यादा चिंतित है। हाँ, मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा कि वोट परसेंटेज बढ़ा है या नहीं है, लेकिन ये देश किसानों का देश है। जवान जो है वो भी किसान है, आपने कहा, ठीक है। इवन जो यहाँ मजदूर आ रहा है, दिल्ली के आसपास जो लोग हैं वो भी किसानों के बेटे हैं। अगर मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँ, आपकी भी दूसरी तीसरी पीढ़ी निकाल के देखेंगे तो आपके भी दादा परदादा किसान ही मिलेंगे। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसान इस देश की आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो क्या सर, जो पार्टी है, जो बीजेपी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, सरकार है, वो नहीं चाहती कि हम ये हमारा वोट बैंक है, हम इनको मना लें, इनको घर पहुँचा दें, इनकी बात मान लें? अहंकार भी कोई है चीज़ होती है। अहंकार में है, वो घमंड में है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो आज भी भटकाने की दिशा में चल रहे हैं, झूठ को प्रायोजित करते हैं। उन्होंने मीडिया को जो पहली बार किसी ने हिंदुस्तान में 70 साल में मीडिया को गोदी मीडिया बोला गया, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। उनकी वजह से, सिर्फ 2 व्यक्तियों की वजह से मीडिया को गोदी मीडिया बोला गया। तो ये जानबूझकर आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है क्यों हो रहा है, क्यों मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, सिर्फ उनके झूठ के प्रचार के लिए। किसान, आप किसी भी किसान से पूछिए, आपको भी 108 दिन आपको भी हो गए हैं इंटरव्यू लेते हुए, आप किसी किसान से पूछ के देखिए कितना जागरूक हो गया है किसान। मैं खुशी इस बात का है मेरे को कि किसान अब सिर्फ किसान नहीं रहे, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हो गए हैं। उनको देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता है, उनको देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पता है। लेकिन हाँ, किसान अपने आप में बिजी था, वो खेती करना चाहता था। अभी तक किसान ने ये नहीं था कि मुझे सत्ता के अंदर घुसना है। हाँ, वो सत्ता में मदद करता था और किसान इस देश का 70% से ज़्यादा है। बंगाल में गए हैं टिकैत साहब, उन्होंने बाकायदा कह दिया कि बीजेपी को वोट ना दें। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा।
मैं भी कह रहा हूँ। सर यूपी और उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं अगले साल, जो विधायक है वहाँ के सत्ताधारी पार्टी के, वो भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनको तो पता है कि हमें नफा होगा नुकसान होगा चुनाव में इस आंदोलन का। भाई अभी वो यूं चाह रहे हैं कि सत्ता के कुछ दिन रह ले और कहीं ना कहीं सत्ता में सीबीआई, ईडी, पुलिस, रॉ, पता नहीं क्या क्या डाला गया है, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं डराया है। अभी हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव गिरा है, उससे थोड़ी पीछे की पृष्ठभूमि भी देखिए। उससे 10 दिन पहले एक विधायक जो बलराज कुंडू, हालांकि उन्होंने किसानों के पक्ष में ही वोट दिया, उसके घर इनकम टैक्स की रेड चलवाई, 8-10 दिन चलवाई। ये किसान को भी पता है और आम आदमी को भी अब पता चल चुका है कि सरकार की चालें हैं ये। वो इसलिए थी कि उनके घर रेड नहीं डलवाई, बाकी विधायकों को एक डर बना दिया। जैसे हाथी के पैर में बेल बांधते हैं ना, बचपन से शुरू कर देते हैं, तो उसको डर बना दिया, अरे इसके घर रेड पड़ सकती है तो तुम भी ध्यान रखो। लेकिन वो जनता के किसका रेड डलवाएंगे? मेरे घर डलवाएंगे, इन किसानों के घर डलवाएंगे। हाँ तो किसान तो निकालेगा, हम भी तो ये चाहते हैं हमारे ऊपर राज सूखा लगाओ। वो तो राज सूखा और ये कि वहाँ जाएंगे क्या? यहाँ क्या लग रहा आपको? कहाँ बैठे हम? सड़क पर बैठे हैं। अरे जेल में जाएंगे तो खाना पीना सरकार व्यवस्था देखेगी हमारी, हमें जेल जाने से डर नहीं, हमें मरने से डर नहीं, देश के लिए शहीद होने की खुशी होती है। सर शायद वो खुशी इन्होंने 2 व्यक्तियों ने नहीं सोची है। हरियाणा पंजाब का आप इतिहास देखिए, जब वॉर होता है, सामने दुश्मन होता है, जान ऐसे नहीं दी जाती, उसके अंदर जज्बा होता है, देश के लिए जान देने का एक जज्बा होता है। देखिए सबसे अच्छी बात तो मैं ये बताऊंगा, इस देश में सारे आदमी बेईमान नहीं थे, इस देश में बहुत लोग ईमानदार हैं, ये देश ईमानदारों का देश है। लेकिन वो ईमानदार व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने घर में छुपा हुआ था, दबा हुआ था। ये किसानों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, किसान इस आंदोलन को आगे लेके जरूर आए हैं, लेकिन अब हर ईमानदार आदमी, ठीक है, जिनको डर था, बैंक कर्मी थे, रेलवे के कर्मी थे, बीपीसीएल थी, एलआईसी थी, जो ये बेचने की, इसने हवाई अड्डे सब कुछ तो बेच दिया इसने, तो जो इसने बेचा अब वो लोग समझ गए, उन लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं था, अब ये किसानों का उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। अब वो ईमानदार व्यक्ति अपनी बात रख रहे हैं। असली देशभक्त वही थे, लेकिन उनको देशद्रोही का तमगा देकर अंदर। अब तो हम तो ये चाह रहे हैं, जेलें बताओ ना कितनी है, बेच के जाएंगे कहाँ? बेच दिया ये थोड़ी है कि बेच के एयरपोर्ट को उड़ा के कोई विदेश में ले जाएगा। इस देश में बहुत से शासक आए, ठीक है, मुगल आए, तुगलक आए, तैमूर आए, पता नहीं कौन कौन आए, ठीक है। महाभारत की लड़ाई जो थी ना, वो यहीं पे हुई थी। मैं रोहतक से, हरियाणा से हूँ, कुरुक्षेत्र में ही हुई थी। और महाभारत की लड़ाई जो शुरू हुई थी, 5 पांडवों की द्रौपदी का अपमान था, लेकिन वो इतने लोग जो लड़े थे ना, वो द्रौपदी के अपमान के लिए नहीं लड़े थे, वो धर्म के लिए लड़े थे, ठीक है। वो शुरुआत जो हुई है, वो शुरुआत हो चुकी है। अरे ऐसे तो कई मोदी आए और कई मोदी चले गए, इतिहास उठा के देखो, शायद नाम भी ना जानते होंगे, मिट्टी में मिल गए होंगे। अब बीजेपी कहीं नहीं जीतेगी, कहीं स्टैंड ही नहीं करेगी। आप जीतने की बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी को अगर कैंडिडेट मिल गए ना, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। सर वो तो विधायक खरीद लेते हैं, कैंडिडेट कहाँ से जरूरत पड़ेगी उनको? अरे खरीदने के लिए तो आज भी खरीद ले वो, लेकिन बिकने कौन देगा? खरीदने के लिए तो वो यहाँ भी नेताओं को कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ के नेताओं को हम बिकने तो नहीं देंगे। हम कहाँ जाएंगे? ये जो इतने किसान बैठे हैं ना, एक बार बिक के तो देखो, बिक के देखो। हम चाहते हैं बिको, अरे बिको रे बिको, फिर देखते हैं किसान की ताकत आपको क्या है। भाई किसान की ताकत है अंदर से, किसान ईमानदार है, किसान का दिल और किसान की पीढ़ियां ईमानदार हैं, किसान देशभक्त है। सबसे ज़्यादा जो शहादतें निकालोगे आप, बॉर्डरों पे शहीद हुए हैं, वो किसानों के बेटे हुए हैं। ऐसे ही शहादतें थोड़ी दी जाती हैं। और ये किसान ना बिका है, ना झुका है, ना डरा है, और ना ये डरेगा। ये ऐसे ही आंदोलन भी करेगा और देश पे शासन भी करेगा।